नमस्कार। योग पाठशाला में आपका स्वागत है। ये योग पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। हर खबर का और हर योग की खबर का विस्तार से विश्लेषण किया जाता है और आपको यहाँ पे योग का मास्टर बनाया जाएगा और मैं कोशिश करूँगा शुद्ध हिंदी में बात करने की जितना भी हो सके। तो आज का टॉपिक है सिंगापुर में योग अध्यापक कैसे बने या सिंगापुर में आप योग की नौकरी कैसे पाएं या आपको कैसे मिलेगी। मुझे किसी चीज का कोई लोभ लालच नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें, वो करें। इन चीजों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने बहुत कुछ दे रखा है मेरी कर्म और मेरी मेहनत का। ये नहीं है कि इस चैनल से बस एक ही है कि आपके पास मेरा वास्तविक ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान और सच्चाई की चीजें आपके पास तक पहुंचें। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ऐसा कोई मकसद नहीं है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं, मेरे पास ये भी चीजें आती हैं कि कुछ अंदरूनी बातें मत बताया करो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कॉपीराइट लोग कॉपी कर लेते हैं उन चीजों को। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जहां तक कोशिश करता हूं मैं किसी की कॉपी नहीं करता। ये वीडियो, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देगा। खासकर मैं आपको सिंगापुर की जानकारी दे रहा हूं, सिंगापुर के रिलेटेड। क्यों? क्योंकि कल मैं रहूं ना रहूं क्या पता है। इससे अच्छा है कि आपको कुछ ज्ञान दे दिया जाए या कुछ जानकारियां आपको दे दी जाएं जिससे आपके लिए कुछ अंधेरा आगे से छटे। आशा करता हूं आप दी गई जानकारी जो भी मैं आपको दे रहा हूं आप ध्यान से और ध्यान पूर्वक समझें, उस चीज को, वीडियो को देखें और दूसरे लोगों को दिखाएं। अब मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी वीडियोस जो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी उनमें कमेंट्स आते हैं बच्चों के, लोगों के, जो भी योग अध्यापक बनना चाहते। कोशिश करूंगा बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। फिर भी अगर लॉन्ग भी होगी तो आपकी जानकारी के लिए होगी और आपके लाभ के लिए होगी। सर मुझे सिंगापुर आना है, कैसे करूं या कैसे आऊं या किस कोर्स को करूं या मुझे कुछ इसका मार्गदर्शन दीजिए, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कुछ प्रश्न पहले मैं बता रहा हूं। मैं सिंगापुर में नौकरी खोज रहा हूं, मैं शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं, मेरे पास कुछ इंग्लिश में प्रश्न आते हैं इसलिए। सर मैंने ये कोर्स किया, मैंने ये कोर्स किया, जैसे YIC, YTTC, ऐसे ऐसे कोर्स जो बच्चों ने कर रखे हैं। आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं, योग सिर्फ साधना मांगता है, सिर्फ साधना। जितने बड़े आप साधक होंगे और जितनी गहराई के आप साधक होंगे इतने ही ये सारी चीजें आपके चरणों में होंगी, जिन चीजों की आप बाहर से खोज करते हैं। साधना कीजिए, कुछ मत कीजिए, सब कुछ आपके सामने है। साधना, साधना जितनी, समझना, साधना जितनी आपकी सदी हुई होगी इतनी सफलता आपके नजदीक में होगी। क्यों चीजों के पीछे भागते हो? कितनी साधना की है मैंने, आपको पता है? मैं बता नहीं सकता हूं कुछ चीजों, मैं आपको यहां बता देता हूं कि नो, मैं कुछ चीजें आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कुछ चीजें पब्लिकली नहीं बताई जाती हैं। मैंने ऐसी ऐसी साधनाएं की हैं, ऐसा ऐसा तप किया है, तब आज सिंगापुर हूं। मत भागिए शॉर्टकट ज्ञान के लिए, शॉर्टकट नॉलेज के लिए, शॉर्टकट जॉब के लिए, शॉर्टकट सक्सेस के लिए। डोंट रन बिहाइंड द शॉर्टकट, ऑलवेज रन बिहाइंड लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्टकट। देन ओनली यू कॉल्ड बिकम बिग सक्सेसफुल पर्सन। मत भागो अधूरे ज्ञान के लिए, खतरे में जान होगी नहीं तो। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं, मैं क्यों बताता हूं आपको? मैं एक योगा सेंटर चलाता हूं, फिर भी मैं कुछ सीक्रेट बातें आपको बताता हूं, आप सीखें। मेरा तो टारगेट फिक्स है, लगभग मैं आपको बता देता हूं, ये भी शायद सीक्रेट बात है, कुछ सालों तक यहां रहना है। मैंने अपना टारगेट फिक्स कर रखा है कि इतने साल बाद यहां से जाना है। किसके लिए? सिर्फ आपको बताता हूं, समाज सेवा। मेरा भविष्य समाज सेवा है। वो 5 साल लगे, 8 साल लगे, 10 साल लगे, 7 साल लगे या 8 साल लगे, जो भी होगा, आखिरी समाज सेवा करनी है लोगों को, एक चैरिटी जैसा है। यहां कितने दिन रहना है वो फिक्स मैंने लगभग कर रखा है। कुछ नहीं है जिंदगी में,
जिंदगी आनंद के लिए है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, खुशी से जियो जो भी है। फिर प्रश्न बताता हूं। सर मैंने बीपी ऐड की है, बीटीसी किया है, बीटीसी क्या कोर्स होता है मुझे नहीं पता है, योगा से 1 साल का डिप्लोमा किया है और अब मुझे विदेश में जॉब चाहिए, बताऊंगा आज मैं आपको। सर योगा में बहुत जानता हूं, योग गुरु होना चाहता हूं। प्रश्न देखिए लोगों के, मैं योगा बहुत जानता हूं और मुझे योग गुरु बनना है। प्रश्न जवाब दूंगा, घबराइए मत। योग गुरु बनेंगे साधना से, ये बताया ना, साधना करनी है। जितनी गहरी साधना इतना ही गहरा ज्ञान और इतनी गहरी सक्सेसफुल। सर विदेश में योगा नौकरी करना चाहता हूं, कैसे करूं? फिर दोबारा वही प्रश्न आया है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। सर मैंने पीजी डिप्लोमा किया है, मैं सिंगापुर में जॉब करना चाहता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, 3-4 चीजें बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को मैं बोरिंग नहीं करना चाहता। इन चीजों पे आप अपने आप को खड़े उतार लेना, आपको किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी के तलवे नहीं चाटे, सिर्फ मैंने 2 से 3 मैसेज किए थे, वो मैं बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो में, इसमें लिंक डाल दूंगा मैं कि मैं सिंगापुर कैसे आया था। इसको अभी टॉपिक को नहीं छेड़ते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा, उसमें आप चेक कर लेना मेरी सिंगापुर की यात्रा, सिंगापुर में कैसे पहुंचा था, ये मैं बताऊंगा। अब आपको मैं बताता हूं मेन चीजें क्या हैं जिससे आपको किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। मैं तलवे शब्द इसलिए बोलता हूं, आज के टाइम में तलवे चाटने का ट्रेंड बना हुआ है, ट्रेंड। जो जितने तलवे चाटेगा, जो जितनी भैया भैया सर जी गुरुजी करेगा, उसको वो ये सोचता है कि मुझे इतनी जॉब मिलेगी कहीं या इतनी मुझे नौकरी मिलेगी। ये कुछ नहीं है, मैंने किसी के नहीं चाटे। अगर किसी को ये गलत फहमी हो तो वो गलत फहमी निकाल दे, मेरे सामने आए सब चीज के लिए, और मुझे किसी को जस्टिफाई करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला, फर्स्ट, एजुकेशन, ध्यान रखना, एजुकेशन, जिसको मैं बहुत शुद्ध हिंदी में पढ़ाई लिखूंगा, ठीक है? आप समझ जाना, हिंदी में लिखना चाह रहा हूं क्योंकि मैं ये चीजें बस हिंदी वाले लोगों के पास ही पहुंचाना चाहता हूं, या खासकर भारतीय लोगों के पास। अंग्रेजों को कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज की, ठीक है? एजुकेशन और पढ़ाई, साधना एक तो होती है जो एजुकेशन के बगैर होती है। 2 तरीके की पढ़ाई है, एक तो आउटसाइड से, जिसको हम बोलते हैं अंदर का ज्ञान, और बाहर का ज्ञान। अंदर का ज्ञान वो होता है जो हम ध्यान के थ्रू सीखते हैं, बाहर का ज्ञान होता है जो हम बुक के थ्रू सीखते हैं। इसके लिए डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीएससी, एमएससी, पीएचडी या डिप्लोमा, ठीक है? शॉर्ट में समझ जाना, ये कोर्स हैं, ये कोर्स कंपलसरी हैं, ये ध्यान रखना, कंपलसरी है। हाँ, अब आप कहेंगे सर 1 महीने के कोर्स के बाद और बिना कुछ कोर्स के बाद भी विदेश में, उसके बाद भी, उसके बारे में भी मैं आऊंगा, क्या कारण है। पहले आप ये समझिए, आपको एजुकेटेड बनना है, जो कोई भी आपके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठा सकता। मैं आज ये कोर्स कर रहा हूं, पीएचडी, ठीक है, ये पीएचडी है। मैंने एमए योगा से किया, बीएससी योगा से की, 1-1, 2-2 महीने के कोर्स किए, करता ही जा रहा हूं। 2012 नवंबर से कंटिन्यू स्टडी कर रहा हूं आज तक। जो कोई भी मेरी स्टडी पे सवाल ना उठा सके। ज्ञान की बात छोड़ो, ज्ञान तो कहते हैं ना, शेर सवा शेर, किसी के पास शेर ज्ञान है तो सवा शेर वाले मिल जाते हैं। यहां नॉलेज की कोई कंपटीशन नहीं है, यहां पे किसी भी प्रकार का कोई शास्त्रार्थ नहीं हो रहा, ज्ञान की बात हो रही है यहां पे सिर्फ इस प्रकार की कि आप एक योग शिक्षक कैसे बनेंगे सिंगापुर में। पहला पॉइंट समझ जाना, इसमें आपको उत्तीर्ण होना है, ये आपको कंफर्म है। दूसरी चीज, जानकारी, समझ जाना, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, चलो मैं मिटा देता हूं इसको, इससे आपको इजी होगा, समझ में आ जाएगा इजी, ठीक है? पढ़ाई समझ में आ गया तो मैं दोबारा लिख देता हूं। दूसरा है जानकारी, वही जो आया था ना, आपने ये कहा था, आप ये सोचते तो होंगे कि कुछ भी कोर्स नहीं किया फिर कैसे पहुंच गया सिंगापुर। ये इसी के कारण पहुंच गए हैं, जिसकी ये अधिक
जिसका भाई करता हो, मित्र हो या रिलेटिव हो, वो उसको बुला लेता है। अभी मेरे पास परसों ही एक इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने कहा था कि सर वियतनाम में ये होता है, अपने भाई को बुला लेते हैं, अपने रिलेटिव को बुलाते हैं, अपने मित्र को बुला लेते हैं, और एकदम फिश मार्केट बना पड़ा है। ये यहां नहीं चलता है। यहां एकदम एक्चुअल चीज चलती है, एक्चुअल। वो चीज ध्यान रखना। ये तीसरी चीज बताऊंगा मैं आपको। अब आती है यहां पे साधना। वो मुझे सबसे पहले देना था, लेकिन मैं तीसरे नंबर पर दे रहा हूं। साधना, साधक बनना है आपको, ठीक है। एक साधक ही साधना करता है, ये ध्यान रखना। इसमें आते हैं आसन। आसन या योग का किसी भी प्रकार का आपको ज्ञान होना, योग का ज्ञान होना, उसको बोलते हैं आसन। आसन में आप इतने परफेक्ट होने चाहिए, आसन में आप इतनी साधना करो आपके आसन सध जाएं। जहां आपकी साधना कम है वहीं आसन आपका गिर जाएगा। कहते हैं ना कि भाई इसकी साधना सदी हुई है, इसका ये आसन सदा हुआ है, या अपने आसनों को साध लीजिए, वो यही साधना है। इसको आप जिस दिन साध लेंगे, किसी भी आसन को, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट करो, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, वो यही है। अगर आपके पास पढ़ाई भी कम है, जानकारी भी कम है, लोग ये देख लेंगे यार बहुत तगड़ी साधना करता है, बहुत कठिन अभ्यास किया है, कितना अच्छा अभ्यास किया है, कितनी मेहनत की है इस बंदे ने। आप मेरे से एग्जाम्पल लेना। मैं हर एक चीज को यहां वो बोलता हूं जो मेरे एग्जाम्पल हो, जो मैं भुगत भोगी हूं सब चीज का। मेरा इंटरव्यू नहीं लिया था किसी ने जब मैं सिंगापुर आया था। मेरी क्या क्या चीज देखी थी, एक ये देखी थी, यहां बिल्कुल नहीं था मैं, कोई जानकारी नहीं थी, किसी से नहीं मिला मैं, उस बंदे से मैं जिंदगी में मिला नहीं, बात नहीं हुई, कुछ नहीं जानता जिसने बुलाया मुझे। पढ़ाई, ये मेरी एजुकेशन बेस्ट थी। मैंने बैचलर ऑफ योगिक साइंस मैंने बेंगलोर से किया था, एसवाईएस यूनिवर्सिटी से, वो काफी थी मेरे लिए। उसके बाद फिर मैंने एमए की और अब मैं पीएचडी कर रहा हूं। ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों को इतना कंठस्थ, इतने अपने खून में, अपने शरीर में रमा लीजिए इन चीजों को। मत भागिए शॉर्टकट के पीछे, मत भागिए किसी के पीछे। मैंने एक कोर्स कराया था, उस कोर्स में लगभग 10 बच्चे थे, जिनमें से शायद एक या दो एलिजिबल थे, एक या दो बच्चे एलिजिबल थे जिनको मैं एट ए टाइम बुला सकता था या बुला सकता हूं। किसी के पास कोर्स नहीं है, किसी के पास बोलने का तरीका नहीं है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो मैं आशा करता हूं इन चीजों को कंठस्थ बनाइए। एजुकेशन बेस्ट रखो, अपनी कांटेक्ट में रहो, लोगों के जानकारी में रहो, सोशल मीडिया के थ्रू। मेरे सोशल मीडिया देखना, मैं कभी कभी बेफालतू की पोस्ट डाल देता हूं, भावनाओं में खोते हुए, अपने देश प्रेमी होंगी या मेरे परिवार से रिलेटेड कोई पोस्ट हो जाती है, वो मैं भावनाओं में। लेकिन यहाँ भावनाएं नहीं चलती हैं, यहाँ एक्चुअलिटी, यहाँ प्रोफेशनलिटी चलती है। प्रोफेशनलिटी का भी मैं स्पेशल एक आपके लिए लेक्चर बनाऊंगा। प्रोफेशनलिटी होती क्या है, प्रोफेशन होता क्या है, इस चीजों के लिए। और साधना, साधना तो मैंने एकांत में की है, साधना तो मैंने इतनी की है कि जो भी लोग मुझसे मिलते थे वाह वाह करते थे। इन चीजों को किसी भी प्रकार की कोई बड़ाई नहीं है इन चीजों में, इसमें कोई अभिमान नहीं है, इसमें स्वाभिमान छुपा हुआ है। मैं आपको किसी भी प्रकार की यह जानकारी देता हूं, अभिमान के चलते हुए नहीं देता हूं, ये स्वाभिमान है मेरा। अब मान के चलो कोई लोग मेरे से कहते हैं कि आप कैसी कुछ ना कुछ कभी बोल जाते हैं, किस बात में आप चर्चाएं, कभी कुछ कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, विवादों में फंस जाते हैं। मैं बोलता हूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने स्वाभिमान के थ्रू बोलता हूं, ना कि अभिमान के थ्रू। किसी को अगर मेरा स्वाभिमान अभिमान लगे तो मुझे थोड़ी कुछ करना है। मेरे पास किसी को जस्टिफाई करने के लिए कोई थोड़ी मेरे पास टाइम है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है। लेकिन जो भी है सत्य है, सच्चाई है उसके अंदर, और उसके अंदर साधना छुपी हुई है। आशा करता हूं मेरी लिखाई पे मत जाना, ये सब चीजें बहुत ही शॉर्ट में और जल्दी में मैं लिखता हूं। मेरी भावनाओं पे जाना, मेरी भावनाएं क्या छुपी हुई हैं आपके प्रति। अगर मेरे पास एग्जाम्पल 100% में से, ठीक है, 4%, 1 2, ठीक है, 2% मैंने निकाला है। 100% में से अगर मेरे 4% फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और 100% में से 94%
मुझसे हेट करते हैं। पता है मैं किसके भरोसे जी रहा हूं, किसके भरोसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जीना तो होता ही है, जीने मरने की कोई बात नहीं है। मुझे किसके भरोसे मोटिवेशन मिलता है? इन 4% लोगों से। ये 4% लोग मुझे सब कुछ करने के लिए, कोशिश करता हूं मैं उनके लिए, सब कुछ करने के लिए मुझे मजबूर करते हैं। काफी है 4%, 3 भी हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। एक टाइम पे ये परसेंटेज मेरी बहुत हाई थी, अब मुझे नहीं पता क्या कारण है। कुछ हेट हो सकता है, जेलिसी हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है चीजें। ये बहुत हाई थी मेरी परसेंटेज। आप जब मैं देखना, जब मैं एसवीएस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो एक पोस्ट पे लगभग मेरे हाईएस्ट 1K लाइक पहुंचे हैं, और आज भी वही 5,000 7,500 फॉलोअर्स लगभग टोटल ये है मेरे, और उस टाइम भी यही थे। लेकिन आज मैं कहीं और जगह हूं, तो आज मेरे टोटल 50, अगर 50 टोटल लाइक्स पहुंच जाएंगे ना, तो बहुत है मेरे लिए आज के टाइम में। पता नहीं वो क्या कारण, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और जिंदगी को खुशी से जियो, शान से जियो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इसके थ्रू आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, कोशिश करूंगा